जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आज की इस वीडियो में 25 से 27 अगस्त 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। आज के इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ये प्रश्न था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दी है, और सारी जानकारी हमने आपको दिया था विस्तृत तौर पर। फिलहाल जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि बिहार सरकार। आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे चले उससे पहले आप सबों को बता दूं कि हमारे इस सीरीज के जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं वो सभी आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा खास करके मंथली संग्रह आता है, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, वो तमाम चीज़ों को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे यही वाले कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। नाम मात्र की फी पर ये सभी चीज़ें आप लोगों के उपलब्ध है। आप वहां से ये तमाम चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। खास विशेषता इसमें यह है कि आपको जो आपका 2023 जनवरी महीने से छूट चुका है अब तक का, जो पिछला छूटा हुआ है, वो तमाम जो नोट्स हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। सेशन की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको ये भी बतला दूं कि आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन की कटौती की है। हालांकि वो जानकारी हम आपको देंगे, प्रश्न में भी हमने अधिक चीज़ों को यहाँ पर संग्रहित करने का प्रयास किया है, लेकिन वीडियो में हमने थोड़ा एक्सप्लेनेशन का कटौती किया समय के अभाव के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने रवि दलहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। एक प्रश्न तो यहीं पर अराइज होता है, ये योजना को मंजूरी किस राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2024 में दिया गया? तो बिहार सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर आगे एक प्रश्न है कि बताएं कि इस पर बिहार सरकार कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि 40.86 करोड़ रुपए। अच्छा, जब हम आगे आने वाले दिनों में अगर इसकी बात करेंगे, इस टॉपिक पे चर्चा होगी, तो हम इसको लेकर और भी यहाँ से संबंधित जो प्रश्न अराइज होंगे एग्जाम में, उसको लेकर डिटेल में जानकारी दूंगा। फिलहाल यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो विकल्प नंबर ए, यानी कि 40.86 करोड़ रुपए। उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार के अनुसार बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी कि जू का निर्माण किया जाएगा? अच्छा, इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर यहाँ पर डी, यानी कि अररिया। आपको ध्यान होगा इसकी घोषणा बहुत पहले ही हो चुकी है, 4 से 5 साल पहले ये घोषणा हुई थी और तभी से ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अभी जो वर्तमान में बिहार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार है, डॉक्टर प्रेम कुमार, ये अररिया दौरे पर थे, वहीं पर उन्होंने इस चीज की घोषणा की है। ये तो पहले से ही निर्धारित है कि 289 एकड़ भूमि पे इसका निर्माण होना है। ये बिहार का दूसरा चिड़ियाघर होगा जो कि अररिया जिले के रानीगंज में प्रस्तावित है, यहीं पर इसका निर्माण होगा। एक नया बात इसमें सामने आया है कि 1500 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा, और दूसरा सबसे नया बात यहाँ पर ये देखने को मिलता है, यह देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा, ऐसी घोषणा यहाँ पर हुई है। फिलहाल जब ये निर्मित हो जाएगा तब इसकी चर्चा हम लोग और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, लेकिन जो जानकारी अभी निकल कर आई है तो आने वाले आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से तमाम बातों को ध्यान रखेगा। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त एक प्रश्न तो यहाँ पर भी है, जैसे कि बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है वर्तमान में इस विभाग के? तो प्रेम कुमार है, इस चीज को भूलना मत है। चलिए यहाँ पर अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में 24 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से कहां भारतीय अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये तिथि इंपॉर्टेंट है, 24 अगस्त 2024 को जो इसका आयोजन है ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया गया। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश को भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, इसे शॉर्ट में कहा जाता है भीष्म क्यूब, BHISHM, ये ध्यान रखिएगा, इसकी चर्चा हम कई दफा आप लोगों के बीच कर चुके हैं। यही भीष्म क्यूब अभी हाल ही में किस देश को भारत सरकार द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया है? इस देश का नाम है यूक्रेन, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, भीष्म क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कई सारी जानकारी खास करके जब परीक्षण वगैरह हो रहे थे, ये तमाम बातें हमने इस सीरीज में आपको बताया है। फिलहाल इसका राइट आंसर है यूक्रेन। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में 24 अगस्त 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर ने घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी
तीनों प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है। देखिए यहाँ पर एक बात ये आपको ध्यान रखना है कि जो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वो है आईसीसी। यहाँ पर हमने इसलिए यहाँ पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी तीनों प्रारूप लिखा है। दरअसल जो वर्तमान में आईसीसी की तरफ से क्रिकेट का 3 फॉर्मेट है या फिर क्रिकेट का जो 3 प्रारूप है, एक तो सबसे छोटा है टी20, बीच में आता है वनडे जो कि 50 ओवर का होता है यानी कि एक दिवसीय, और उसके बाद आता है टेस्ट जो कि सबसे बड़ा फॉर्मेट है। इसलिए यहाँ पर हमने ये शब्द प्रयोग किया है, तीनों प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो राइट आंसर होगा शिखर धवन। अच्छा, यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है, जब महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना एक साथ एक ही दिन संन्यास लेते हैं। हालांकि पहले महेंद्र सिंह धोनी और उसके बाद सुरेश रैना ने अपने संन्यास की घोषणा किया था। तो यहाँ से ऑलरेडी प्रश्न पूछे गए, खास करके क्रिकेटर को लेकर जो संन्यास लेते हैं, प्रश्न अराइज हुए हैं पहले भी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर यह है शिखर धवन। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है वर्तमान में? एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है जिनके द्वारा 23 अगस्त 2024 को एमबीबीएस डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का लोकार्पण किया गया, जिसकी डिमांड नहीं बोल सकते हैं, बल्कि इसको लेकर के अभी हाल ही में प्रदर्शन भी हुआ था। तो अभी हाल ही में जो इसका लोकार्पण किया गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा किया गया है। यही तो आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में इस विभाग के मंत्री कौन है, तो जेपी नड्डा है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, कई बार हमने बताया आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री इस समय यानी कि मौजूदा समय में कौन है, चलिए आप लोगों को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। हम आते हैं 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि 24 अगस्त 2024 को चेन्नई से स्पेस जोन इंडिया द्वारा, ये एक कंपनी का नाम है, चेन्नई स्थित है स्पेस जोन इंडिया, तो इसके द्वारा मार्टिन समूह के सहयोग से लॉन्च किए गए भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ये रीयूजेबल हाइब्रिड प्रकार का रॉकेट है इस टाइप का, इसका नाम आपसे पूछा गया है, तो इसका नाम है रूमी-1, RHUMI-1, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस नाम को ध्यान रखना आपको। अच्छा, निसार को आप लोगों को हमने जानकारी दिया निसार को लेकर, ठीक है, ये इसरो से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, पहले हमने चर्चा किया है। अभी हम स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 23 अगस्त 2024 को इस बात की पुष्टि की है, यहाँ पे एक शब्द छूट गया, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। इस बात की पुष्टि की है कि गाजा में 25 वर्षों के बाद पोलियो का पहला मामला पाया गया है, सामने आया है। इसकी घोषणा कब हुई, यानी कि जो पुष्टि हुई WHO द्वारा 23 अगस्त 2024 को। इसमें हमने एक प्रश्न डाला है कि बताएं कि भारत में पोलियो का अंतिम मरीज कब मिला था। देखिए, इस तरह के पैटर्न वाले प्रश्न हमने पहले भी कई बार आपको बोला है, जो चीजें खबरों में है उसे पुराने तथ्यों से रिलेट करके पूछा जाता है। तो अभी जो बदलता हुआ स्वरूप है बीपीएससी एग्जाम का, चाहे वो बीपीएससी जितने भी एग्जाम को कंडक्ट कर रही है, इस तरह के पैटर्न वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस सीरीज में बखूबी हम इसका ध्यान रख रहे हैं और आपको भी बाकायदा हम बोलते रहते हैं, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहे, और जो भी चीजें खबरों में हो वो आदत बनाइए मिलते जुलते तथ्यों को पढ़ने का। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली जो बात हो रही है, भारत में पोलियो का अंतिम मरीज कब मिला था, ये 13 जनवरी 2011 को, जो आधिकारिक डेटा कहती है 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल में हावड़ा एक जगह है, यहीं से मिले थे। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने 23 अगस्त 2024 को एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और साथ साथ मल्टीविटामिन सहित कुल कितनी दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? जो एंटीबायोटिक दवाएं होती है और जो दर्द निवारक जो दवाई होती है, पेन किलर जिसको बोलते हैं, साथ साथ मल्टीविटामिन सहित कुल कितनी दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है? देखिए, अभी जो खास करके हम बात कर रहे हैं 23 अगस्त की, ये तिथि ध्यान रखिएगा, ये तिथि बहुत मैटर करेगा। अगर बाद में मान लीजिए जैसे भी 23 तारीख को ये बैन लगाया गया, यानी कि प्रतिबंध लगाया गया, हो सकता है कि 5 दिन पश्चात फिर लगाया जाए, तो ये तिथि यहाँ पे बहुत मैटर करेगा। 23 अगस्त को जो दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसकी कुल संख्या है 156, अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस तिथि को भारत के पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर एक ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च किया? देखिए, हमने आपको बताया था कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, इसकी जो घोषणा हुई थी, और इसका राइट आंसर था 23 अगस्त 2024। दरअसल इस तिथि की चुनाव क्यों किया गया, ये भी हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। ये वही तिथि है जब 23 अगस्त 2023 को
चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। इस वजह से इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में चुना गया और इस वर्ष जो 1 साल पूरा हुआ है 2024 में, तो ये इसका पहला संस्करण है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो इसी अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा एक ई-पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च किया गया। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा अगला 11वां प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि एफएसएसएआई ने खाद्य उत्पाद से जुड़े संचालकों को दूध और दूध से बने उत्पादों की सभी पैकेजिंग से A1 और A2 से संबंधित सभी दावे तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। बताएं कि एफएसएसएआई की स्थापना किस तिथि को की गई थी। देखिए यहाँ पर जो पैकेजिंग जो खास करके जो होती है दूध उत्पादों की, जो उसमें A1 और A2 से संबंधित जो भी उसमें दावे किए जाते हैं, जो उसमें मेंशन होता है, उसे हटाने का निर्देश दिया है। ठीक है, तत्काल प्रभाव से इसे हटाने का निर्देश दिया है, जिस वजह से ये अभी खबरों में है। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न हमने पूछा है कि बताएं कि एफएसएसएआई की स्थापना किस तिथि को हुई थी। तो ध्यान दीजिए, इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी पिछले वीडियो में अमूल को लेकर हमने जानकारी दिया था कि ये दूध ब्रांड के रूप में, मतलब एक डेयरी प्रोडक्ट के रूप में अमूल को हम देखें तो दुनिया में सबसे शीर्ष स्थान पर है। पिछले वीडियो में ही हमने इसको लेकर एक रिपोर्ट आई थी, जिसको लेकर जानकारी हमने आपको दिया था डिटेल से। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जुलाई 2024 में किस देश से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो देशों का नाम दिया गया है, इनमें से राइट आंसर होगा रसिया, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रसिया से सबसे अधिक आयात करता है तेल अपना भारत। ठीक है, जुलाई 2024 की ये रिपोर्ट कहती है जो रिसेंटली आई है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित डैश पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेगी। ये खाली जगह को आपको भरना है, किस पोर्टल के माध्यम से भर सकेगी, जिसकी घोषणा अभी हाल ही में किया गया है। ये तमाम बातें पिछले वीडियो में आपको हमने बतलाया है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान रखिए, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज और जितने भी हमारे पीडीएफ फाइल वगैरह होते हैं, वो सभी आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो इस वाले कोर्स को जरूर परचेज कीजिएगा। एक नॉमिनल सा चार्ज पर हम आपको कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, इस कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए या फिर शिकायत या फिर समाधान के लिए आप हमें इस हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल ये नंबर अभी ऑफ है, लेकिन आप हमें इस नंबर से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। 2 दिन पश्चात ये नंबर खास करके ऑन हो जाएगा, तो वहाँ पर आप हमसे बात भी कर पाएंगे। फिलहाल आज की सेशन की हम यहाँ पर समाप्ति करते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।